तो फाइनली चलिए शुरू करते हैं लॉकअप सीजन 2 के एपिसोड 2 की रिव्यू। अगर बात की जाए तो आज का एपिसोड कल से डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा है। कंटेस्टेंट्स के बीच में बॉन्डिंग बननी शुरू हो चुकी है और एक दूसरे के साथ कंट्रोवर्सीज क्रिएट होने लगी है। अगर बात की जाए तो आज का एपिसोड इसलिए भी सबसे ज़्यादा मज़ेदार रहा है क्योंकि कंटेस्टेंट्स को ऐसे ऐसे टैग मिले हैं जेलर्स के थ्रू जिसे कि उन्हें एक्सेप्ट करना था और वो डिनाई भी कर सकते थे। तो बताएंगे आपको कि क्या कुछ टैग मिला है, किसने क्या एक्सेप्ट किया है और क्या कुछ आज के एपिसोड का सबसे मज़ेदार पॉइंट्स हमारे सामने हैं। अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा कल से ही धुआंधार तरीके से सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो है आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के डिवोर्स के बारे में। आज जो आकांक्षा चमोला ने कहा है वो और भी ज़्यादा शॉकिंग है। आकांक्षा का कहना है कि भाई उनकी शादी 24 साल में हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट नहीं किया। भाई उसको और क्या इंजॉयमेंट चाहिए, इतनी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, फेम मिल रहा था, काम मिल रहे थे, हस्बैंड वाइफ के बीच में बॉन्डिंग अच्छा नहीं दिख रहा था अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया। तो सारी चीज़ें तो परफेक्ट चल रही थी और किस तरह का एंजॉयमेंट चाहिए भाई इन औरतों को, मुझे समझ में नहीं आता है। बाकी बात की जाए तो आकांक्षा का ये मानना है कि भाई अब वो अपनी ज़िंदगी खुल कर जिएंगी और उनका कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है फिलहाल शादी का या प्यार का। फिलहाल वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हैं, यानी कि आकांक्षा के अकॉर्डिंग जिंदगियां जो हैं वो औरतों की बंद हो जाती हैं, कह सकते हैं कि घड़ियां रुक जाती हैं अगर वो शादीशुदा हैं। ये अलग अलग थिंकिंग है अलग अलग लोगों की और शायद उनके लाइफस्टाइल भी ऐसे हो चुके हैं कि उनकी थिंकिंग इस लेवल तक पहुंच चुकी है। बाकी मेरी थिंकिंग तो ऐसी नहीं है, आपकी थिंकिंग क्या है आप भी ज़रूर बताइएगा। क्या आप आकांक्षा चमोला की बातों से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए आकांक्षा चौधरी और योगेश रावत की, तो भाई इस शो में दो दो आकांक्षा है और दोनों आकांक्षा तबाही मचा रही हैं। एक आकांक्षा ने अपने डाइवोर्स की खबर को रिवील करके तबाही मचाया है, तो दूसरी आकांक्षा जो है वो योगेश के साथ मटरगस्ती कर रही हैं, प्यार वाली चीज़ें और लव लाइफ जो है वो पूरा दिखाने का कोशिश कर रही है। यहाँ पर योगेश रावत जो है वो आकांक्षा को कह रहे हैं कि भाई कुछ बोल मत, वो तेरी भाभी लगती है, जिसके बाद आकांक्षा का जो रिएक्शन जो ब्लशिंग है वो देखने लायक होता है। एंड डेफिनेटली इन दोनों को पता है कि भाई इनका स्प्लिट्स विला में क्या चला था, इनका स्प्लिट्स विला में लव एंगल चला था, तो इनको ये पॉइंट जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है कि भाई हमारे पास कुछ हो या ना हो, बस ये वाला एंगल तो ज़रूर है कि भाई इस एंगल से हम शो में आगे बढ़ सकते हैं, फिनाले तक जा सकते हैं और मे भी शो जीत भी सकते हैं। तो इस पॉइंट के कारण ही शायद मेकर्स ने भी इनको लाया है, क्योंकि मेकर्स को भी पता था कि स्प्लिट्स विला में इन्होंने खूब भर भर कर स्प्लिट्स विला को व्यूज़ दिया है अपने लव एंगल को लेकर, और वही लव एंगल जो है वो अब लॉकअप सीजन 2 में हमें आज के एपिसोड से ही देखने को मिल गया है। दोनों की मस्ती, दोनों का कह सकते हैं कि भाई इंजॉयमेंट और एक दूसरे के साथ लव एंगल जो है वो नज़र आ ही रहा है लगातार। अब हम बात करेंगे कि भाई लॉकअप सीजन 2 में जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें जो मज़ेदार टैग्स मिले हैं ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से दो कंटेस्टेंट्स को सेव कर लिया गया है। पट्टा बांधा गया है सभी कंटेस्टेंट्स के, जैसा कि मुनव्वर ने पहले ही एपिसोड में बताया था कि भाई गले का जो पट्टा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रेड सिग्नल है, अगर उस पट्टे में रेड सिग्नल आ रहा है, रेड बल्ब जल रहा है, इट मीन्स कि आप शो में सेफ नहीं है, और अगर वो ग्रीन है तो इट मीन्स सेफ है। अगर आपको बता दूं कि टोटल जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से सिर्फ दो कंटेस्टेंट ही सेफ है, हर्षद चोपड़ा और आकांक्षा चमोला, क्योंकि उन्होंने स्टेज पर ही अपने सबसे बड़े सीक्रेट को रिवील कर दिया था। हालांकि उनका ये सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो सबके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर्षद जो है वो घर के अंदर जाकर ये बता रहे हैं कि भाई उनका एक बार नहीं कई बार दिल टूट चुका है, और अब हर्षद का लव लाइफ से लेकर, लव एंगल से लेकर और प्यार से लेकर किसी भी चीज़ से कोई भी वास्ता नहीं है। अब देखते हैं हर्षद अपने आप को प्यार से कितने दिनों तक दूर रखते हैं, लेकिन फिलहाल हर्षद और आकांक्षा चमोला के सीक्रेट रिवलेशन के कारण उन दोनों को ग्रीन पट्टा दे दिया गया है और दोनों ही सेफ हैं और बाकी सारे के सारे अनसेफ। अब हम बात करेंगे कि कंटेस्टेंट्स को क्या कुछ टैग दिए गए हैं। तो सबसे पहले
कुछ ऐसे भी कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने अपने टैग्स को बिल्कुल भी डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि भई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इस टैग से अपने आप को डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं इस टैग को मतलब कह सकते हैं कि भई इस टैग के लायक मैं नहीं हूँ और वो टैग मुझसे, मेरे कैरेक्टर से, मेरे पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता है। तो सबसे पहले राम कपूर को टैग मिला इर्रिस्पॉन्सिबल का, जिसके लिए राम कपूर ने इस टैग को एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि भाई आज ही हमने देख लिया कि किस तरीके से घर वाले जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और राम कपूर बड़े मज़े से मांग रहा है कि भाई पानी कहाँ है, पानी ला कर दे दो, पानी कहाँ है, मुझे तो पानी चाहिए, टास्क ही कराते रहोगे, पानी भी पिलाओगे। और रितेश देशमुख जैसे होस्ट का जो रिएक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा लो था। अगर यहाँ पर सलमान खान, करण कुंद्रा या फिर कोई और होस्ट रहता तो शायद राम कपूर की बैंड बज सकती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाई राम कपूर जेलर की ही बैंड बजाने वाले हैं। रितेश ने साफ तौर पर हालांकि कहा यहाँ पर कि भाई आप लोग ना अपना पानी खुद से पी लो, सबके लिए पानी अवेलेबल है, यहाँ पे कोई किसी से पानी नहीं मांग सकता है। लेकिन इतने से काम थोड़ी चलता है, रियलिटी शो में थोड़ा कड़कता भड़कता दिखाना पड़ता है और कहीं ना कहीं सलमान खान जैसा अंदाज, करण कुंद्रा जैसा अंदाज लाना पड़ता है। तो उसको लाने में भी रितेश देशमुख को थोड़ा वक्त तो लगेगा। अभी शुरुआत की है उन्होंने होस्टिंग की, तो थोड़ा टाइम के बाद तो भाई इनका जो जलवा है वो हमें और आगे देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं धीरज धूपर की। तो धीरज धूपर को ओवर रेटेड ये टैग मिला है, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। हालांकि धीरज धूपर जो हैं वो मुझे ओवर रेटेड एक्टर के तौर पर तो नहीं नज़र आते हैं। वो उन्होंने जितने भी टीवी शोज़ किए हैं सब में उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त रही है और मुझे लगता है कि आज भी अगर वो टीवी शोज़ की दुनिया में जाएंगे तो उन्हें बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स जो हैं वो एक्सेप्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे कि भाई धीरज उनके टीवी शोज़ को करे। तो वो ओवर रेटेड तो नहीं है फिलहाल अब तक। आकांक्षा चौधरी को मिला बेवकूफ़ का टैग, जिसको कि उसने बहुत ही बखूबी रिजेक्ट कर दिया। आकांक्षा ने कहा कि भाई मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे पता है मुझे कितना दिमाग है, मैं अपने दिमाग से चलती हूँ और मुझे पता है कि मेरे दिमाग से क्या चलना है, क्या सही है और क्या गलत है, तो मैं बेवकूफ़ का टैग तो भाई रिजेक्ट कर रही हूँ। योगेश रावत को चीटर का टैग मिला और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने रूरू के साथ जब वो रिलेशनशिप में होते हुए भी आकांक्षा के साथ उन्होंने प्रिटेंड किया, प्यार का नाटक किया, तो फिर उसके बाद योगेश रावत को भी यहाँ पर चीटर का टैग जो है वो मिल गया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। रियाज वॉनेबल, सुनीता आहूजा, मुफट, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मुफट तो हैं। आपने हमने सबने देखा है उनके जो जितने भी शोज़ आए, जितने भी इंटरव्यूज़ आए हैं, उन्होंने किस तरीके से मुफट तरीके से अपने ही हस्बैंड के बारे में, गोविंदा के बारे में क्या कुछ नहीं बोला है। तो मुफट तो भाई वो हैं। रियाज ने वानबी का टैग रिजेक्ट कर दिया। हर्षद इनविजिबल रिजेक्ट कर दिया हर्षद ने अपने इस टैग को कि भाई मैं तो इनविजिबल नहीं हूँ, मैं बहुत दिखता हूँ और मैं दिखना नहीं भी चाहता हूँ ना, फिर भी मुझे मेरे फैंस इतना प्यार करते हैं कि मुझे वो लोग दिखा ही देते हैं। तो ये बात तो कहीं ना कहीं सही है। हर्षद चोपड़ा ने अपना एक अलग ही नाम और मुकाम बनाया है टीवी की दुनिया में। अब हम बात करेंगे शिवांगी जोशी। बेजुबान का उन्हें टैग मिला, जो कि शिवांगी ने रिजेक्ट कर दिया। शिवांगी यहाँ पर कहती नजर आई कि भाई बेजुबान मुझे मत बोलो, अभी मेरी ज़ुबान तुम लोगों ने देखी कहाँ है, वक्त आने पर मेरी ज़ुबान भी नज़र आ जाएगी। फिलहाल अगर वक्त ठीक चल रहा है, यानी कि शो में उन्हें बहुत ज़्यादा टारगेट या पोक नहीं किया जा रहा है, तो भाई वो जो है बहस करने के हिसाब से उनका जो पर्सनालिटी है वो नहीं है। तो वो जब वक्त आएगा तो वो अपनी ज़ुबान को ज़रूर सबके सामने लाएंगी। पमीला को टॉक्सिक का टैग मिला, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। वरुण यादव को लैला का टैग वरुण यादव यानी कि लैला, इनको मिस गॉनेस्ट का टैग मिला, जिसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सूफी राजो बैटर को एक रेज बेटर का टैग मिला, जिसको कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। माधुरी को पॉसी का टैग मिला, एक्सेप्ट किया। आकांक्षा को
अनसंस्कारी हैप्पीली एक्सेप्टेड, यानी कि आकांक्षा चमोला की यहाँ बात हो रही है। तो आकांक्षा चमोला को उनके डिवोर्स वाले रिवलेशन के बाद अनसंस्कारी का टैग मिला, जिसको कि उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ चलो मैं डाइवोर्स ले रही हूँ, तुम लोग मुझे अनसंस्कारी कह रहे हो ना, चलो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, हाँ हूँ मैं अनसंस्कारी, मुझे संस्कार नहीं है। अगर जो लड़कियां अपनी खुशियां चुनती हैं और उन्हें संस्कारहीन कहा जाए तो ठीक है भाई, संस्कारहीन ही सही। तो आकांक्षा का ये मानना है, उनके ये शब्द हैं। श्रेया को डेस्परेट का टैग मिला, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, और श्रेष्ठा को एंटाइटल का टैग मिला, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो फिलहाल ये चीज़ें जो हैं वो आज के एपिसोड में हुई है, और सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो ये रहा है कि भाई आकांक्षा चमोला, आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, राम कपूर, हर्षद चोपड़ा ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं शो में, और इनके वजह से कहीं ना कहीं शो बहुत ही अच्छा कर सकता है। और लॉकअप सीज़न 2 इनकी वजह से बहुत ही अच्छी टीआरपी भी ला सकता है। तो मुझे लगता है कि राम कपूर, आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा चमोला, ये सब डेफिनेटली फाइनलिस्ट हैं। इनकी बातों से, इनके पहले एपिसोड में जो दूसरे एपिसोड में जो आव भाव नज़र आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि भाई इनको फाइनलिस्ट तो बनना डेफिनेटली बनता है। बाकी अब देखते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें बदलती हैं। शो के स्टार्टिंग में जो होता है वो शो के एंड में बिल्कुल नहीं चलता है, लेकिन फ़िलहाल हम ये असम्पशंस लगा सकते हैं कि भाई काफ़ी तगड़े खिलाड़ी जो हैं वो लॉकअप सीज़न 2 में एकता कपूर ने लाया है। तो अब देखते हैं ये खिलाड़ी लॉकअप सीज़न 2 को बहुत ही ज़्यादा वायरल और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रियलिटी शो कैसे बनाते हैं। बाकी आप बताइए आज का एपिसोड 2 का रिव्यू आपको कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन ज़रूर शेयर करें।